मिट्टी के खास बर्तन और हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए दरियाई मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जो ट्रकों के जरिए सादिकाबाद गुजरात के कारखानों में पहुंचाई जाती है। दरियाई मिट्टी को सबसे पहले मिट्टी की ईंटों से बने बड़े टैंक में डाला जाता है। इसमें पानी भरकर मोटर से लगी मदानी के जरिए मिट्टी की आमेजिश बनाई जाती है। मिट्टी की आमेजिश को 3 मुल्हिका तालाबों में फिल्टर किया जाता है, जिससे साफ सुथरी चिकनी मिट्टी निकालकर अच्छी तरह गूंधा जाता है और कारखानों में भेज दिया जाता है। जदीद दौर में बढ़ती आबादी की मांग पूरी करने के लिए मिट्टी के बर्तनों को सांचों की मदद से तैयार किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की हांडियां, ग्लास, कप्स, जग और पानी पीने वाले कूलर्स भी शामिल हैं। इस अमल के लिए माहिर कारीगर मशीन पर सांचा रखकर इसमें चिकनी मिट्टी डालता है और मशीन पर ही लगे एक आले की मदद से इसकी सरफेस को स्मूथ करता है। मिट्टी सांचे में अच्छे तरीके से बैठ जाती है तो कूलर के सांचों को धूप में 1 दिन के लिए रख दिया जाता है। अगले दिन सांचों से कच्चे कूलर्स को निकालकर छत पर 1 घंटे धूप में खुश्क किया जाता है, जिसके बाद मिट्टी के तमाम कूलर्स को भट्टी में 8 से 9 घंटे तक पकाकर लाल सुर्ख मिट्टी के कूलर्स तैयार कर लिए जाते हैं। मुतादिद शेप्स और साइज के ग्लास, फूल बूटों वाले जग और वॉल हैंगिंग्स एक अलग कारखाने में मुनफरिद अंदाज से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए खुले आसमान में पहले सांचों को एक तरतीब से रखा जाता है। माहिर कारीगर वक्तन फवक्तन चिकनी मिट्टी और पानी की आमेजिश को सांचों में डालता है और निहायत महारत के साथ मिट्टी के जग और वॉल हैंगिंग को सांचों में तैयार किया जाता है, जिसके बाद इन्हें धूप लगवाकर भट्टी में पकाया जाता है। सादिकाबाद की क्ले पॉटरी कॉटेज इंडस्ट्री में मशीनों के अलावा हाथों से भी मिट्टी के बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। नस्ल दर नस्ल इस फन को जिंदा रखे हुए कारीगर कुछ रिवायती टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से चिकनी मिट्टी के कुज्जे, मुख्तलिफ इकसाम के छोटे बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स तैयार करते हैं। हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स, जिनमें मिट्टी के लैंप्स भी शामिल हैं, मिट्टी से सांचों के जरिए लैंप्स और दीगर आराइशी अशिया तैयार करने के बाद खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए माहिर कारीगर परकार और चंद सादा आलात का इस्तेमाल करते हुए नक्श निगारी भी करते हैं। लैंप्स के लिए एक सिमेट्री में पहले पैटर्न बनाया जाता है और फिर निहायत नफासत से इसमें से मिट्टी के टुकड़ों को निकालकर सुराख किए जाते हैं ताकि इनसे रोशनी बाहर आ सके। क्ले पॉटरी प्रोडक्ट्स को हाथों से तैयार करने के बाद धूप लगवाने के साथ साथ भट्टी में मखसूस वक्त तक पकाकर तैयार किया जाता है। यूं दुनिया में नापैद होती पॉटरी की यह सनत सोहनी के शहर गुजरात से मुत्तसिल सादिकाबाद के हुनरमंदों के जरिए न सिर्फ अब तक जिंदा है, बल्कि मिट्टी के बने ये नवादरात और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाकर पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, मिट्टी के बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का आगाज होता है खास किस्म की मिट्टी से, और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं जो कि ये कारीगर इस तशले में जमा करके इस बड़े से पॉट और इस वैसल के अंदर डाल रहा है, ये दरअसल दरियाई मिट्टी है। और यहाँ पर क्योंकि दरियाए चनाब करीब है तो वहाँ से ये ट्रकों पर मिट्टी लाई जाती है और फिर इस मिट्टी को इस बड़े से वैसल के अंदर डाला जाता है। इसको मदानी कहते हैं, मदानी जिसके अंदर लस्सी भी तैयार की जाती है। तो ये मिट्टी की मदानी है बड़ी सी, जो जिसके अंदर मिट्टी को जो है अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। अगर हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएं तो यहाँ पानी डाला जा रहा है और साथ साथ ये जो मिट्टी इसमें डाली जा रही है दरियाई मिट्टी, उसका एक होमोजेनाइज मिक्सर बनाया जा रहा है। मशीन जो है अब ये चला रही है, बार बार इसको घुमा रही है और फिर जो एक होमोजेनाइज मिक्सचर बनता है मिट्टी का, उसको शिफ्ट करते हैं। ये 3 पॉन्ड्स बने हुए हैं। ये जो तीनों पॉन्ड्स हैं, इसमें ग्रेजुअली मिट्टी जो है फ़िल्टर होती है, पानी आहिस्ता आहिस्ता सूखता जाता है, ये नेक्स्ट पॉन्ड में जाएगी, उसके बाद उससे अगले पॉन्ड में, और आखिरी पॉन्ड के अंदर वो जो चिकनी मिट्टी जिससे क्ले पॉटरी होगी, ये तमाम तर बर्तन तैयार किए जाएंगे, वो चिकनी मिट्टी वहाँ आखिरी पॉन्ड में जो है आ जाएगी। वहाँ से इसको इकट्ठा किया जाएगा, गूंदा जाएगा और गूंद के फिर जो है मुख्तलिफ़ कारखानों में पहुँचाया जाएगा जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं। तो आइए अब हम चल के आपको दिखाते हैं कि सादिकाबाद में ये जो गुजरात से मुत्तसिल इलाका है, कितनी मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें बन रही हैं। जैसा कि हमने अभी इंटरव्यू में भी बताया कि 900 के करीब जो है यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा रही हैं। सो इंटरेस्टिंगली इस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जहाँ हम देख रहे हैं कि जदीद तौर पर भी बहुत सी मिट्टी की चीज़ें तैयार की जा रही हैं, वहाँ पर वही कदीम अंदाज़ जो है उससे भी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से छोटे छोटे से मिट्टी के कुजे जो हैं बनाए जा रहे हैं, जो कभी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़ इस तरह की रियासतों में बनाए जाते थे और बैनी
इसी अंदाज में बनाए जाते थे। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मिट्टी जो है वो तैयार की जाती है। वो चिकनी मिट्टी जो है उसको लाया जाता है और लाकर फिर एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें पानी के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए जो उसको शेप दी जाती है। और इस वक्त जो है ये हुनरमंद जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं, वो आज भी इसी काम को उसी नफासत से, उसी मोहब्बत से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अपने हाथ की उंगली से एक उनके पास आला है जिससे वो उसको शेप दे रहे हैं। शेप देने के बाद ये मिट्टी जो है, अभी भी बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है, इतनी शदीद गर्मी है लेकिन इसको हाथ लगाएं तो ये ठंडी है। इसको यहाँ पे रख रहे हैं और इसके बाद फिर जब ये पूरे इसके कुज्जे तैयार हो रहे हैं तो इसको फिर धूप में रखा जाएगा जहाँ इसको सुखाया जाएगा। और यहीं पर ये फिर इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है अपने हाथ से बनाते हैं। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइज़ कर लिया है, क्योंकि अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये इससे जो है मिट्टी के कूलर्स बना रहे हैं, जग्स बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यहाँ से जाके सप्लाई किए जाते हैं। चिकनी मिट्टी तैयार होने के बाद इससे मुख्तलिफ इकसाम के ना सिर्फ बर्तन तैयार किए जाते हैं बल्कि हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। और उस वक्त जिस कारखाने में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ये मिट्टी के जग्स तैयार किए जा रहे हैं। किसी कारखाने में यहाँ पर मिट्टी के कूलर्स तैयार किए जा रहे हैं, किसी कारखाने में गमले हैं, कहीं पे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो ये मुतादिद चीज़ें बैक वक्त सादिकाबाद की कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो है वो तैयार की जा रही है। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा सांचे पड़े हैं। इसके लिए आज के ज़माने में लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए भी बल्क में काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अब हाथ के साथ साथ जो चीज़ें बल्क में प्रोड्यूस करनी होती हैं उसके लिए इस तरह के सांचे तैयार किए जाते हैं। इस तरह जग का एक सांचा है, 2 सांचों को मिलाकर उसमें चिकनी मिट्टी डाली जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो सूख जाता है उसे हाथ से शेप देने के बाद ये शक्ल बन जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी के ऊपर फूल बना हुआ है, किसी पे फल बना हुआ है, तो ये सांचे से की मदद से है। सांचे से इनको निकाला जाता है, धूप में सुखाया जाता है। जिस तरह अब तो अल्लाह ने रहम किया और मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, वरना बड़ी शदीद गर्मी, और शदीद गर्मी के अंदर 1 घंटे के अंदर ये तकरीबन सूख जाते हैं। सूखने के बाद इनकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ जग्स हैं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वॉल हैंगिंग्स और गमले मौजूद हैं, जो हमारे घरों में अगर पड़े होते हैं तो घर खूबसूरत लगने लगते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर तैयार की जाती हैं। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इन सांचों से निकाल कर खुली उस पर रखा जाता है, धूप में ये सूखते हैं और सूखने के बाद फिर इनको आगे भट्टी में शिफ्ट किया जाता है। बाहर सूखने के बाद फिर इन मिट्टी के बर्तनों को, जिस तरह के जग्स इन्होंने तैयार किए हैं, इनको फिर अंदर शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टैक किया हुआ है, यहाँ से इसको शिफ्ट करते हैं भट्टी के अंदर और भट्टी में तकरीबन 8 घंटे तक इसको तपिश दी जाती है, जिसके बाद ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और इसमें फिर आप पानी डालकर पिएं। ये कुदरती तौर पर पानी जो है वो ठंडा रहेगा, इसमें खाना पकाएं, उसकी लज्जत ही और होगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, जिस तरह के अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी का रंग नज़र आ रहा है, लेकिन पकने के बाद ये फिर लाल रंग का हो जाता है। जिस तरह ये जग है और इस वक्त ये भट्टी से निकला है तो उसकी तपिश मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर इस जग के ऊपर जो है मज़ीद कुछ नक्श निगारी की जाएगी, इसको पेंट किया जाएगा, इसको अट्रैक्टिव बनाया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा और फिर इसको पैक करके जो है पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में सप्लाई भी किया जाएगा। वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस मिट्टी से कितनी मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो हमने आपको प्रोसेस दिखाया कि किस तरह दरियाई मिट्टी को फिर फ़िल्टर किया जाता है और ये चिकनी मिट्टी जो है तैयार की जाती है। अब इस क्ले को जो है यहाँ पर आप मेरे लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं, बाकायदा तौर पर अब ये मशीन्स लगी हुई हैं क्योंकि बल्क में यहाँ पर काम हो रहा है। और ये जिस फैक्ट्री में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कूलर्स मिट्टी के तैयार किए जाते हैं। गर्मियों में इनकी बेतहाशा डिमांड उठती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, दुबई और दीगर ममालिक में भी ये जाते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पर पहले ये इसके सांचे तैयार कर लेते हैं, डाइयाँ। ये आप देख सकते हैं ये डाइयाँ हैं और इस डाई के अंदर जो है चिकनी मिट्टी डाली जा रही है। डालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो माहिर कारीगर है ये फॉर्म से भी उसकी सरफेस को स्मूथ कर रहा है और इसके अलावा ये जो लिवर लगा है ये ऑटोमेटिकली जब इस सांचे में जाएगा तो एक्सेसिव मिट्टी बाहर आ जाएगी और उसकी सरफेस स्मूथ हो जाएगी। तो एक साइड पे उसका बॉटम तैयार हो रहा है और दूसरी साइड पे उसका टॉप तैयार हो रहा है। दोनों को जोड़ा जाता है, फिर जो है उसकी सफाई की जाती है और जब एक कूलर तैयार हो जाता है तो फिर उस सांचे को उठा के यहाँ पर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर पूरा 1 दिन ये यहाँ रहेंगे, इनको धूप लगेगी और उसके बाद इससे फिर ये सांचे का जो उसका कवर है, टॉप है, वो उठाया जाएगा और ये फिर कूलर को जो है ना खुली फ़िज़ा में रखा जाएगा।
आप देख सकते हैं इस शेप में ये बाहर आ जाएगा 1 दिन के बाद, लेकिन अभी भी ये कच्चा है, ये तैयार नहीं हुआ। इसको फिर शिफ्ट किया जाता है छत के ऊपर। और अभी तो मौसम अच्छा हो गया, एकदम ही बादल आ गए, वरना जब शदीद धूप होती है तो 1 घंटे के अंदर इसकी हैयत चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, मिट्टी सूखना शुरू हो जाती है। और फिर इनको आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कारीगर जो हैं वो बड़े बड़े ये जो कूलर्स हैं इनको शिफ्ट कर रहे हैं इस बड़ी सी भट्टी के अंदर, जहाँ इसको फिर गरमाया जाता है, इसको तपिश दी जाती है, 8 से 9 घंटे इसको गर्म किया जाता है। ये कूलर जो है लाल सुर्ख होकर तैयार हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, इट्स सेफ़ टू यूज़। और फिर इंटरेस्टिंगली इसमें वो जो मिनरल्स हैं, जब हम इसमें पानी डाल के पीते हैं तो एक तो वो कुदरती तौर पर उसका टेम्परेचर ठीक रहता है और दूसरा वो मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह कूलर तैयार करते हैं, इसमें टूटी लगाते हैं, जो भी इसके अंदर को नक्श निगारी करनी होती है वो पहले इसी फेज़ के अंदर कर ली जाती है। जिस कारखाने में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी कूलर, गमले और मुताबिक चीज़ें तैयार की जा रही हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर साथ ही साथ इस पर नक्श निगारी भी की जा रही है। हमने आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर दिखाया, चाहे सिला वाली हो या फिर लैकर आर्ट हो, ये तमाम तर आर्ट्स में मुख्तलिफ किस्म का फ़न इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इस कारखाने में ये ना सिर्फ इन चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि यहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं एक माहिर कारीगर जो है इस वक्त एक हैंडीक्राफ्ट मट्टी का तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर ये जो ख्याल रखते हैं कि एक सिमेट्री होनी चाहिए, ये प्रकार है जो हम भी इस्तेमाल करते रहे हैं अपने स्कूल के अंदर। प्रकार और इस तरह के टूल्स के ज़रिए ये बहुत ही नफासत के साथ आप देख सकते हैं कि मिट्टी के एक सांचे में डाल के एक प्रोडक्ट बनाई इन्होंने, और उसके बाद फिर उस पर ड्रॉ करते हैं, फूल बूटे बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं एक सिमेट्री में, और फिर साथ साथ उस मिट्टी को निकालना शुरू हो जाते हैं। ये एक मिट्टी का लैंप तैयार कर रहे हैं जो हम अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। और एक तो नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें बल्ब लगेगा, फिर से जो रोशनी आएगी वो एक खूबसूरत सा मंजर जो है वो पेश करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुतादिद इन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हैं, गमले बनाए हैं, इवन के जो कूलर्स भी इन्होंने तैयार किए हैं उसके एजेस को भी बड़ा खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर इस पर नक्श निगारी की है। तो इस तरह का बेतहाशा अच्छा काम जो है यहाँ पर हो रहा है। और फिर फर्दर इसको जो है पेंट भी किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग दिए जाते हैं, जो आपको पसंद है उस तरह का रंग यहाँ पर दिया जाता है। इस तरह के बहुत से माहिर कारीगर अपने हाथ से ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर प्राउडली पूरी दुनिया में ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं हो जाती हैं। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गुजरात का मशहूर सोनी बाज़ार जो है वो डिस्प्ले करता है ये प्रोडक्ट्स और वहाँ से पूरी दुनिया में जाती है। फाइनली हम मौजूद हैं गुजरात के अलमशहूर सोनी के बाज़ार में। जी हाँ, सोनी माहिवाल पंजाब की एक मशहूर लोक रोमानवी दास्तान। इसके अंदर सोनी जो है इन्हीं मट्टी के घड़ों के ज़रिए दरिया उबूर करके माहिवाल से मिलने जाती थी और कच्चे घड़ों की वजह से वो डूब गई। माहिवाल ने भी पानी में छलांग लगाई और अपनी जान देकर अपनी इस मोहब्बत को अमर कर दिया। लेकिन साथ ही साथ गुजरात में बनने वाले ये मट्टी के बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स भी पूरी दुनिया में अमर हो चुके हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि गुजरात जो है एक तारीख़ी शहर है, तारीख़ी सनती शहर है। जी हाँ, सेंट्रल एशिया से जो तिजारती काफ़िले सदियों पहले आते थे दिल्ली जाने वो गुजरात से होते हुए गुजरते थे, और तब भी यहाँ के मेहनत कश हुनरमंद जो है ये मट्टी के बर्तन बनाते थे और ये पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होते थे। आज भी पाकिस्तान में गुजरात से मुत्तसिल सादकाबाद का इलाका, जहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसको आज हमने कवर किया और आपको दिखाया कि कितनी मेहनत और नफासत से पाकिस्तान का और गुजरात का हुनरमंद जो है ये तमाम तर क्ले पॉटरी प्रोडक्ट्स बना रहा है। चाहे वो ये मट्टी के बर्तन हो जो आज भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सी इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर नापैद होती जा रही हैं। लेकिन गुजरात के और सादकाबाद के हुनरमंद इसको जला बख्शे हुए हैं और पूरी दुनिया तक इसको सप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह कि हमने आपको ये ग्लास बनते हुए दिखाए, ये जग्स बनते हुए दिखाए कि कितनी मेहनत और नफासत से, और अब पूरी दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए किस तरह बल्क में इनकी प्रोडक्शन हो रही है। फिर ये वाइन ग्लासेस हो और उन पर जो नक्श निगारी का काम होता है खूबसूरत सा, या फिर ये सुराही हो, आप देखिए कि कितनी नफासत से ये चीज़ें मट्टी से बनाई जाती हैं। साथ ही साथ जिस तरह की नई नई हांडियाँ हैं, और या फिर ये खूबसूरत सा घड़ा हो जो कि हमारी सकाफ़त का आकाश है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रंग और कितनी खूबसूरत जो है इसके ऊपर कारीगरी की गई है। ये प्रोडक्ट जो है हमारे ड्राइंग रूम में एक अच्छे शो पीस के तौर पे भी रखी जा सकती हैं, और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं और यहीं से दुनिया के दीगर ममालिक में, चाहे दुबई हो, सऊदी अरब हो, इवन अफ़गानिस्तान तक जा रही हैं। और साथ ही साथ
जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पर अब जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए नई नई प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जिस तरह की ये हांडियाँ तैयार की जा रही हैं, जिनमें अगर हम खाना बनाएं तो वो खाना ना सिर्फ सेहत बख्श होगा बल्कि उसकी लज्जत में भी बेतहाशा इजाफा होगा, क्योंकि मट्टी से हम पैदा हुए हैं और इसी मट्टी में हमने चले जाना है। तो इस मट्टी से जितना जुड़ेंगे, आज की साइंस कहती है, उतनी आपके सेहत के लिए ये अच्छा है। इसी तरह यहाँ पर बेतहाशा प्यालियाँ हैं, ग्लास की एक बहुत बड़ी रेंज है और बहुत बड़ी तादाद में ये वॉल हैंगिंग्स, बड़े बड़े गमले, इवन के जो सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में बनती हुई मैंने चीज़ देखी वो अब कूलर्स हैं। पहले ज़माने में मटकों में पानी पिया करते थे, ठंडा पानी रहता था, अब मट्टी के कूलर्स आ चुके हैं ताकि उसमें हम जो है वो आप कह लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकें, जो कि ठंडा भी होता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। सो इस प्रोग्राम का असल मकसद जो है इन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है, इन पे फ़ख्र करना है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दिस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दिस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।